4 अप्रैल 2022 भोपाल के एक छोटे से गांव गुराडी घाट में एक जमीन की रजिस्ट्री होती है। एक सिंगल डीड, एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स और एक ही दिन में। और उसी सिंगल डीड में 50 आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर की लिस्ट थी। महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, हरियाणा से, दिल्ली से ये 50 गवर्नमेंट ऑफिसर्स मिलकर एक ही जमीन को खरीदते हैं एक ही दिन में और अपने ऑफिशियल प्रॉपर्टी रिटर्न में लिखते हैं लाइक माइंड ऑफिसर्स की कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट। और उसके कुछ महीने बाद ही अगस्त 2023 में मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने एक 32,000 करोड़ का हाईवे प्रोजेक्ट अप्रूव किया जो कि लोकेटेड था वेस्टर्न भोपाल में। और आप जानकर शॉक हो जाओगे, वो जमीन जिसे 50 ऑफिसर्स ने मिलकर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट बताया था वो उसी हाईवे के 500 मीटर रेल से गुजर रही है। और उसके बाद वो जमीन जो एग्रीकल्चर लैंड था वो अब एक रेसिडेंशियल लैंड हो चुका था। और आज 2026 के डाटा के अकॉर्डिंग वो जमीन जो 5.5 करोड़ में खरीदी गई थी उन 50 ऑफिसर्स के द्वारा, उसकी टोटल वैल्यू 55 से 65 करोड़ के बीच, मतलब सिर्फ 2 सालों में 10 गुना का रिटर्न। और ये सारा गेम होता है इंडिया के बिना किसी एक लॉ को तोड़े बिना। आज की इस वीडियो में हम इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे सोफिस्टिकेटेड और सबसे ओपनली स्कैम के बारे में खुलकर बात करेंगे। ये पूरा स्कैम स्टार्ट होता है जब कोई सोचता है मैं एक आईपीएस ऑफिसर बनूंगा। आज की इस वीडियो में हम सबका पर्दाफाश करने वाले हैं। वो कोचिंग सेंटर वाले माफिया, वो स्टूडेंट्स, सबका पोल खुलेगा। तो हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। दो 2024 में 13.4 लाख कैंडिडेट्स ने यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अप्लाई किया था। 13.4 लाख एक एग्जाम देने बैठते हैं और उन 13.4 लाख स्टूडेंट में से फाइनल सिलेक्ट होते हैं ओनली 1056 स्टूडेंट्स। 0.2% का सिलेक्शन रेशियो, मतलब 1000 बच्चे एग्जाम देने बैठे तो उसमें सिर्फ 2 ही सिलेक्ट होंगे। और जो 13 लाख बच्चे हर साल एग्जाम दे उन्हें प्रिपरेशन के लिए कोचिंग सेंटर जाना होगा। और अब यहीं पर आते हैं वैसे मास्टरमाइंड लोग जो शिक्षा को व्यापार बनाकर बैठे हैं। मुखर्जी नगर, करोल बाग, दिल्ली के ये 2 मोहल्ले इंडिया के एस्पिरेशन का हेडक्वार्टर बन गया है। हर गली में कोचिंग सेंटर, हर बिल्डिंग में टॉपर्स के बड़े बड़े फोटोज और हर पोस्टर में एक ही क्लेम, हमारे सेंटर से पढ़ो और आईएएस बनो। 2022 का यूपीएससी रिजल्ट आता है जिसमें अभिनव सिवाज ऑल इंडिया रैंक 12 लाते हैं। और एक ही रात में उनका फेस इंडिया भर के कोचिंग सेंटर्स होर्डिंग्स पे था। विजन आईएएस, नेक्स्ट आईएएस, श्री राम आईएएस, फारूम आईएएस, अन अकेडमी, सबने पोस्टर लगा दिए और सबने क्लेम किया ये उनका स्टूडेंट है। अभिनव ने उनसे ही कोचिंग ली है और टॉप किया है। बट रियलिटी क्या था, अभिनव ने किसी कोचिंग सेंटर का कोर्स ही नहीं लिया था। उन्होंने बस प्रिपरेशन के लिए मॉक इंटरव्यूज दी थी जिससे उनकी तैयारी और भी अच्छी हो। और तो और मॉक इंटरव्यूज हर जगह फ्री ही होते हैं। अब आते हैं शुभम कुमार 2020 बैच जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 लाई थी। उन्हें कोचिंग माफियाज के इतने कॉल्स आए कि उन्होंने कंफ्यूजन में एक अलग सी वीडियो ही बना डाली। और उन्होंने वीडियो में कहा मॉक इंटरव्यूज देने का मतलब ये नहीं है कि मैं उस कोचिंग का स्टूडेंट था। बट कोचिंग सेंटर्स ने क्या किया, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक का पूरा सफर कोचिंग ने अपना बता दिया। और ये बस 1-2 सेंटर्स की बात नहीं है। खान स्टडी ग्लोबल ने क्लेम किया था कि 2021 यूपीएससी के 682 स्टूडेंट्स उनके थे। सीसीपीए ने इन्वेस्टिगेशन किया और निकला सिर्फ 8 कैंडिडेट और उन्होंने कोई कोर्स नहीं लिया था। उन 8 में से 5 टॉपर्स ने भी सिर्फ मॉक इंटरव्यूज दिया था जिससे खान ग्लोबल स्टडीज को 5 लाख की पेनल्टी देनी पड़ी थी। दीक्षांत आईएएस और अभिमन्यु आईएएस को तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर 8 लाख की पेनल्टी लगी थी। और अभी ये खत्म नहीं होता। 2022 बैच के ही एक और स्टूडेंट ने जिनका नाम नताशा गोयल था और उनका ऑल इंडिया रैंक 175 आया था। बट बिना इनके परमिशन के अभिमन्यु आईएएस वालों ने इनके नाम और फोटोज को अपने पोस्टर्स में लगा दिया। यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि उन्होंने कोचिंग ली होगी इसलिए उनका पोस्टर्स लगाया गया। बट ऐसा नहीं था। उन्होंने बस अभिमन्यु आईएएस का क्वेश्चन बैंक लिया था। फिर क्वेश्चन बैंक लेने में ही उन्होंने फोटोज और नेम यूज कर लिया। मतलब सोचो किस लेवल का स्कैम किया जा रहा है। अभी और सुनो, मिनी शुक्ला 2021 बैच जिनका ऑल इंडिया रैंक 96 आया था। और फिर बाद में उन्होंने नोटिस किया कि दीक्षांत आईएएस के एड में उनका फोटो दिखाया जा रहा है। बट उन्होंने कंफर्म किया कि दीक्षांत आईएएस का ना वो मॉक इंटरव्यू दिए थे, ना ही क्वेश्चन बैंक लिया था, ना ही ट्यूशन पढ़े थे, तो उनका फोटो क्यों यूज किया जा रहा है। तो उन्हें बाद में पता चलता है कि चहल अकेडमी में उन्होंने एक बार मॉक इंटरव्यू दिया था जो कि दीक्षांत आईएएस के साथ ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज था। बट इतना सारा स्कैम लीगली पॉसिबल कैसे है। तो जब आप कोचिंग में एडमिशन लेने जाते हो तब एनरोलमेंट के वक्त ही फॉर्म में एक क्लॉज होता है। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो कोचिंग आपका नाम, फोटो, वीडियो, रैंक सब यूज कर सकती है जिससे रिजल्ट के बाद स्टूडेंट के पास कोई लेवरेज नहीं होता और स्टूडेंट लोग साइन कर देते हैं क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं होता। बट सीसीपीए अब एक नई गाइडलाइन बना रही है जिससे ये एग्रीमेंट एग्जाम के बाद और रिजल्ट के बाद वॉलंटरी बेसिस पे हो सकती है। लेकिन तब तक कितने लाख स्टूडेंट्स के पोस्टर मिसलीड हो चुके होंगे कोई नहीं जानता क्योंकि गवर्नमेंट के पास इस इंडस्ट्री का कोई डाटा ही नहीं है। पार्लियामेंट में भी इस पर सवाल उठाए गए थे बट गवर्नमेंट के पास सिर्फ जीएसटी बिल्स है।
एक डिसेंट यूपीएससी कोचिंग का फुल प्राइस होता है 1.5 लाख से 3 लाख पर ईयर, और अगर ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों लिया तो और भी ज्यादा पड़ सकता है। प्लस रूम रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट, मॉक इंटरव्यूज, गेस्ट पेपर्स सब मिलाकर और 5 से 7 साल के डेडली प्रिपरेशन, जिससे एक स्टूडेंट्स का खर्चा 15 से 20 लाख तक पहुंच जाता है। चलो मैं आपको कुछ डाटा दिखाता हूँ जो काफी शॉकिंग है। सिर्फ 2023-24 में 5,570 करोड़ सिर्फ कोचिंग सेंटर से कलेक्ट किए गए जीएसटी थे। 2019-20 में 2,250 करोड़, मतलब सिर्फ 5 सालों में 146% का ग्रोथ। एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस जीरो। अब बात करते हैं एक ऐसी ट्रेजेडी के बारे में जिसने सबको शॉक कर दिया था। जुलाई 7, 2020 को ओल्ड राजेंद्र नगर में एक रानूज आईएएस स्टडी सर्कल के नाम से एक कोचिंग है, जिसमें बच्चों को बेसमेंट्स में पढ़ाई जा रही थी। और जुलाई 27 की रात को बहुत बारिश होने लगी, जिससे पानी ओवर होने की वजह से बेसमेंट में घुसने लगा। और फिर श्रेया यादव, तानिया सोनी और नवीन दलवीन, इन तीनों की मौत हो जाती है उस बेसमेंट में पानी घुसने की वजह से। मतलब बच्चे 1.5 लाख 3 लाख का फीस दे रहे हैं बेसमेंट में पढ़ने के लिए। और फिर बाद में पता चलता है वो बेसमेंट इलीगल था, वो बिल्डिंग ऑथोराइज नहीं थी। लोकल अथॉरिटीज को पता था बट किसी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि इस इंडस्ट्री में इतना पैसा है कि ओवरसाइट भी ऑब्स्टिकल सर्विस की तरह लगने लगता है। मतलब उसको 3 लोगों की मौत हो गई और वो कोचिंग सेंटर्स के ऑनर्स बेल पर बाहर घूम रहे हैं। तो चलो मान लो कोई एक्चुअल सिलेक्ट भी हो गया, उसका सपना पूरा हो गया, वो आईपीएस ऑफिसर बन गया। बट आईएएस ऑफिसर्स की बेसिक सैलरी 56,000 से 2.5 लाख पर मंथ है। तो इससे साफ पता चलता है कि लोगों को आईएएस इसलिए नहीं बनना है कि उनकी सैलरी अच्छी है। इससे अच्छे तो इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए, इनमें ज्यादा लोग अर्न कर लेते हैं। लोग आईएएस तो इसलिए बनना है कि उन्हें पोस्टिंग चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सीईओ ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटीज, टेंडर अप्रूविंग ऑफिसर्स, यहाँ डिस्क्रिशनरी पावर है कॉन्ट्रैक्टर चूज करने की, लैंड यूज चेंज करने की, हाईवे अलाइनमेंट डिसाइड करने की, लाइसेंस ग्रांट करने की। संजीव हंस 1997 बैच, जो कि बिहार में एनर्जी डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और बिहार में स्मार्ट मीटर कॉन्ट्रैक्ट पास हुआ। तो इस ऑफिसर ने क्या किया कि साउथ बिहार के 9,097 करोड़ का स्मार्ट मीटर कॉन्ट्रैक्ट और नॉर्थ बिहार के लिए 2,850 करोड़ का, दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक ही जयपुर की कंपनी को दिए गए। और फिर बाद में जब ईडी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो ईडी के रिसर्च से पता चलता है कि सिर्फ कमीशन के तौर पर उस ऑफिसर को 123 करोड़ रुपए दिए गए थे। और कसौली में बेनामी कॉटेजेस, मोहाली में प्लॉट्स, 5 के अकाउंट से परचेसेस, हवाला में 2.4 करोड़, और फिर इनको 2025 में अरेस्ट किया जाता है। फिर आते हैं बाबूलाल अग्रवाल 1998 बैच, छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, जिनके घर आईडी ने रेड मारा तो उनके घर से 5,000 करोड़ से भी ज्यादा की एसेट्स, 446 बेनामी बैंक अकाउंट्स और हवाला के लिए 16 शेल कंपनीज। ये सिर्फ 1-2 लोगों की ही बात नहीं है, इसमें पूरा सिस्टम ही ऐसा डिजाइन है जिससे करप्शन होना तय है। अगर मैं करप्शन में सिर्फ ओडिशा का ही आपको बता दूं तो जून 2024 से अब तक 376 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर हुए हैं, 640 एक्यूज्ड, 750 क्लास 1 ऑफिसर अरेस्ट और 282 बिल्डिंग सीज, 30 किलो गोल्ड रिकवर्ड और 248 करोड़ के इल गोटेन एसेट्स। और इतना सारा स्कैम सिर्फ 2 सालों में और सिर्फ एक स्टेट में। अब आते हैं वीडियो के उस टॉपिक पर जिस पर मैंने वीडियो के शुरू में बात की थी, अरे वही कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट के बारे में। अप्रैल 4, 2022 50 आईएएस और आईपीएस ऑफिसर ने एक ही दिन में एक ही रजिस्टर्ड डीड में 2.023 हेक्टर एग्रीकल्चर जमीन खरीदी और ट्रांजैक्शन अमाउंट 5.5 करोड़, बट उस लैंड की मार्केट वैल्यू थी 7 करोड़। महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा, दिल्ली सभी जगह पोस्टेड आईएएस और आईपीएस ऑफिसर ने एक ही जमीन खरीदा। और फीलिंग्स में रीजन दिया गया लाइक माइंडेड ऑफिसर्स की कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट। मतलब सोचो 50 गवर्नमेंट ऑफिसर 5 अलग अलग स्टेट से एक ही जमीन खरीदते हैं और उसे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। बट ये कोई कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ये थी इनफॉर्म इन्वेस्टमेंट, जिसे स्टॉक मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग भी कहते हैं। और फिर अगस्त 2023 में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 32,000 करोड़ का वेस्टर्न भोपाल बाईपास अप्रूव किया और बाईपास का अलाइनमेंट वही जमीन के 500 मीटर से गुजरता है। और फिर 10 महीने बाद जून 2024 में वो जमीन जो एग्रीकल्चर लैंड मानी जाती थी उसे अब रेसिडेंशियल लैंड बना दिया गया। और वो जमीन जो 5.5 करोड़ में कलेक्टिवली खरीदी गई थी उसकी टोटल वैल्यू पता है क्या हो गई? 55 करोड़ से 65 करोड़। मतलब सिर्फ 3 से 4 सालों में 10 से 12% का रिटर्न। इंडियन लैंड मार्केट में ये एक इथिकल कंसर्न है, मतलब इलीगल भी नहीं और लीगल भी नहीं। मतलब आप सोच कर देखो, एक 22 साल का छोटे शहर का लड़का दिल्ली आता है और उसका एक ही ड्रीम होता है आईएएस बनना। उसकी 2 लाख की फीस, 15,000 पर मंथ की बेसमेंट रूम और 5 साल का सपना, और फिर भी वो सिलेक्ट नहीं होता। मतलब वो उन 13 लाख लोगों में आता है जो हर साल ट्राई तो करते हैं बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। और एक दूसरा लड़का, वही कोचिंग, वही फीस, वही उसकी उम्र और वही शहर से आया हुआ, बट वो सिलेक्ट हो जाता है। बट सिलेक्ट होने के बाद सिस्टम का खोखलेपन का यूज करके सिस्टम कोई और खोखला बना देता है। दोनों ने सपना तो एक ही देखा था बट सिस्टम ने दोनों को अलग तरीके से ट्रीट किया। और ये सिर्फ 1-2 करप्ट लोगों की बात नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है जहाँ अकाउंटेबिलिटी का कोई मैकेनिज्म नहीं है, जहाँ जीएसटी तो कलेक्ट होते हैं 70,000 करोड़ बट डाटा
कुछ नहीं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनेबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को उनके पास शेयर करो जो IAS और IPS बनने का सपना देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।